सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में। कोई भी बड़ी खबर यूं ही आपके सामने नहीं आ जाती, बल्कि उसके पीछे हमारे पूरे टीम की जी तोड़ मेहनत, भाग दौड़ और खुफिया तहकीकात के बाद कोई भी बड़ी खबर आपके सामने आती है। और इसी तरह की एक बड़ी खबर लेकर हम आपके सामने आए हैं और मेरे हाथ में कुछ कागज मौजूद हैं, कुछ कागजात हैं, जिसमें एक बार हम चाहेंगे कि कैमरे पे इस कागज को थोड़ा सा शो किया जाए, दिखाया जाए। और इस कागज को आप कैमरे पे देखिए, इसके बाद हम इस घटना की पूरी कहानी आपको बताएंगे। ये कागज है मुख्य मतलब चिकित्सा अधिकारी जनपद भदोही द्वारा दिया गया मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला एवं सत्र न्यायालय ज्ञानपुर को प्रेषित किया गया है ये कागज। और ये कागज दिया गया है 2/9/2024 को। इस कागज में ये लिखा गया है कि राबिया बनाम डॉक्टर अरविंद कुमार ओझा के संबंध में मांगी गई व्याख्या जो न्यायालय ने मुख्य मतलब चिकित्सा अधिकारी से मांगी थी और उन्होंने क्षमा याचना के साथ इसको दिया है। तो पूरी कहानी आपको हम एक बार समझा दें। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे हम इस पूरी घटना के बारे में तहकीकात करेंगे, पूछताछ करेंगे और जानेंगे। मगर उससे पहले हम आपको पूरी कहानी बता दें कि हम जहां मौजूद हैं ये जौनपुर जनपद का मड़ियाहू थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव है सुदनीपुर, यहाँ पे हम मौजूद हैं। और कहानी की जो स्क्रिप्ट लिखी गई थी वो लिखी गई थी सन 2023 में 5 अगस्त सन 2023 को। एक लड़की है, लड़की थी जिसका नाम था मतलब किस्मतुल, लड़की का नाम था किस्मतुल। और उस लड़की की शादी हुई भदोही कोतवाली क्षेत्र के जल्लापुर में, जल्लापुर नई बस्ती में सलीम बावर्ची के घर में। सलीम बावर्ची के लड़के से किस्मतुल की शादी हुई और शादी के साल भर के बाद जब वह लड़की गर्भ से हुई तो घर वालों ने लड़की को अपने यहाँ ले आए उसकी सेवा के लिए, तीमारदारी के लिए। और जब लड़की गर्भ से हुई और जब बच्चा होने वाला हुआ तो घर वालों ने, लड़की के घर वालों ने ससुराल वालों से बातचीत की कि बच्चा होने वाला है, क्या किया जाए, कहाँ एडमिट किया जाए। तो सलीम बावर्ची यानी लड़की के ससुर ने ये कहा कि आप आइए लेके हमारे यहाँ एक परिचित और बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, वहां हम उनको भर्ती कराएंगे। तो लड़की के घर वाले जो हमारे साथ में मौजूद हैं, लड़की के घर वाले लड़की को लेके भदोही गए हैं। और भदोही में चौरी रोड पर एक हॉस्पिटल था बड़ी बाग के पास में, लक्ष्मी हेल्थ केयर सेंटर, जहां पे लड़की को भर्ती किया जाता है, बच्चा पैदा होता है। और बच्चा पैदा होने के बाद 2 ही 3 दिन के अंदर उस लड़की की यानी मतलब किस्मतुल की तबीयत गड़बड़ होती है। और आनन फानन में वहां के जो डॉक्टर होते हैं वो आनन फानन में अपनी गाड़ी से 4 पहिया वाहन से लेके उसको वाराणसी जाने लगते हैं और रास्ते में उस लड़की की मौत हो जाती है। और मौत होने के बाद जब यह जानकारी, आप इस बात को समझिए कि मायके वालों को, जहां हम खड़े हैं, मायके वालों को जब ये पता चलती है तो ये लोग बड़े विचलित हो जाते हैं। और उस दशा में आप उस मनोदशा को समझिए जिस मनोदशा में किसी लड़की की मृत्यु हो जाए और उसके माता पिता, भाई और परिजन पर क्या बीतेगी। तो ये लोग भदोही कोतवाली में जाते हैं मुकदमा दर्ज कराने के लिए लक्ष्मी हेल्थ केयर सेंटर के डॉक्टरों पर। मगर मुकदमा नहीं दर्ज होता है, काफी हो हल्ला होता है। और इसके बाद ये लोग अंततः न्यायालय की शरण लेते हैं। और न्यायालय के आदेश पर जब न्यायालय द्वारा सीएमओ से मांगी जाती है व्याख्या कि ये बताइए कि आपके यहाँ ये जो डॉक्टर है, ये जो हॉस्पिटल है, ये किस टाइप का हॉस्पिटल है, तो विलंब होता है सीएमओ साहब के द्वारा न्यायालय को सूचना देने में। तो सीएमओ साहब 2 माने कि 9
यानी कि सितंबर 2 सितंबर को सीएमओ साहब के ऑफिस से, सीएमओ साहब की कलम से न्यायालय को एक पत्र भेजा जाता है जिसमें यह लिखा जाता है कि हम इस मामले में जांच करा रहे हैं और ये मामला जांच के अधीन है और हम क्षमा प्रार्थी हैं कि अभी तक आपको हम इस मामले में रिपोर्ट नहीं प्रेषित कर पाए हैं। ये मामला ये सीएमओ साहब लिखते हैं 2 सितंबर को। इसके बाद एक कागज हमारे पास और है और इस कागज में लिखा है, सीएमओ साहब लिखते हैं मतलब न्यायालय को कि हमारे यहाँ से कुछ लोगों की टीम जिसमें डॉक्टर बीएन सिंह, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बीएन सिंह, महिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पूनम मोदनवाल, ये लोग 3 गवाहों की उपस्थिति में और अरविंद कुमार ओझा डॉक्टर जीवन लक्ष्मी हेल्थ केयर सेंटर को लेकर, मामले को लेकर जौनपुर में पीड़ित के घर पर 5-6 बार जांच टीम गई है। थोड़ा सा कैमरे पे आप इसको दिखाइएगा। इसमें लिखा है कि 5-6 बार जांच टीम जनपद जौनपुर का भ्रमण किया गया और वहां के आसपास लोगों से गहन पूछताछ के बाद जांच टीम पीड़िता के घर गई थी। तो अभी आप इस बात को समझिए कि इन्होंने लिखा, अब इसकी हम सच्चाई भी अभी आपको दिखाएंगे। हम इस घटना की सच्चाई भी अभी आपको हम दिखाएंगे कि क्या सीएमओ साहब की टीम यहाँ पे आई थी कि नहीं। अभी हम गवाहों से बातचीत करेंगे। इसका अगला हम आपको कागज दिखा दें। ये कागज है 27 सितंबर को। ये लिखा है डॉक्टर समीर उपाध्याय, अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भदोही, जिन्होंने अभी अभी कुछ दिन पहले त्यागपत्र दे दिया है। उन्होंने लिखा है इसको किसको लिखा है, प्रभारी अधिकारी थाना कोतवाली भदोही को लिखा है और उन्होंने लिखा है कि हमने जांच की है और इस जांच में लक्ष्मी हेल्थ केयर सेंटर हॉस्पिटल जो चौरी रोड बड़ी बात के सामने है, ये फर्जी है पूरी तरीके से। इन्होंने इसमें लिखा है कि डॉक्टर अरविंद कुमार ओझा पुत्र श्री प्रकाश ओझा निवासी फुलवरिया। अब आप बात को समझिएगा, थोड़ा सा एक बार इसको कैमरे पे हल्का सा दिखा दीजिए जिससे कि पुष्टि हो जाए कि हाँ हम जो कह रहे हैं वो सही है, हमारे पास जो कागजात है वो हम सही दिखा रहे हैं। अब आप समझिए कि अरविंद कुमार ओझा, जबकि आपको बता दें हम कि लक्ष्मी हेल्थ केयर सेंटर में अरविंद कुमार ओझा पुत्र श्री प्रकाश ओझा नाम का कोई डॉक्टर न तो था न तो है, जबकि अरविंद कुमार गौतम जो अभी वर्तमान जिसको पुलिस ने ही पकड़ा है, भी पूरी कहानी आपको बताएंगे हम, पुलिस ने इसको पकड़ा है, वो अरविंद कुमार गौतम है जिसको पुलिस ने उठाया है। जबकि यहाँ पे डॉक्टर समीर उपाध्याय को जो जानकारी मिली थी उसके आधार पर उन्होंने भदोही कोतवाली में पत्र दिया था कि मुकदमा दर्ज किया जाए, ये फर्जी हैं। तो उनके तहरीर पर 30 सितंबर को मुकदमा दर्ज किया गया, कागज भी हमारे पास मौजूद है। मुकदमा दर्ज किया गया और मुकदमा दर्ज करने के बाद इतने कागजात हमारे पास है, अभी और भी कागज हमारे पास है, पूरी कहानी आपको बता दें हम कि मुकदमा दर्ज करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस विभाग और स्वास्थ्य विभाग की मिली भगत से ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया और जो एसआई, जो जांच अधिकारी, विवेचना अधिकारी जो थे, उन साहब ने एफआईआर लगा दिया, यानी मामले को उन्होंने रफा दफा कर दिया। और उस मामले के बाद अभी हाल ही में 13 अक्टूबर सन 2025 को जिस लड़की की मौत हुई थी, उस लड़की के घर वालों ने अभी 13 अक्टूबर को एक बार फिर आईजीआरएस के माध्यम से अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाई। मामला पहुंचा एसपी दरबार। अभिमन्यु मांगलिक जो इस समय भदोही के पुलिस अधीक्षक हैं, जब उनके संज्ञान में मामला आया तो उन्होंने पुलिस प्रशासन को टाइट किया, सख्त रुख अपनाया और मामला फिर जांच में आ गया है। जांच शुरू कर दी गई है और जो वर्तमान में इसके जांच अधिकारी हैं, विवेचना अधिकारी हैं, ये हैं धौरहरा पुलिस चौकी के एसआई कैलाश सिंह। इन्होंने जांच शुरू की है और जांच के शुरुआत में ही इन्होंने लक्ष्मी हेल्थ केयर जो चौरी रोड बड़ी बात के सामने जो बंद हो चुका है और उसके स्थान पे उन्हीं डॉक्टरों ने
इंदिरा मिल बस स्टैंड के पास उसी नाम से एक नया हॉस्पिटल खोला है। तो एसआई जो जांच अधिकारी है कैलाश सिंह, ये उस हॉस्पिटल पे पहुंचते हैं और वहां वो डॉक्टरों को रंगे हाथ गिरफ्तार करते हैं। इसके बाद उस डॉक्टर अरविंद कुमार गौतम, जो अपने आप को अरविंद कुमार ओझा बताता है, अरविंद कुमार गौतम के घर पुलिस बल पहुंचती है और उसको गिरफ्तार किया जाता है पूछताछ के लिए। और इस पूरे घटनाक्रम की गहन पड़ताल के बाद आज हम आए हैं यहाँ पर मौके पर लड़की के घर में जिसकी मृत्यु हो गई है, और उसके घर वाले हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ है जो ये हमको बताना चाहते हैं या शासन प्रशासन तक ये अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं। तो इसी के साथ में हम शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ एक लड़का है, युवक है, नाम बता दो। जी, मेरा नाम मुस्तफी मोहम्मद है। मैं सुजनीपुर मड़ियाऊ जौनपुर का रहने वाला हूँ। जो लड़की एक्सपायर हुई है मतलब किस्मतुल कौन थी आपकी? सर वो मेरी बहन थी। आपकी बहन थी? हाँ मेरी बहन थी सर। उसके साथ में बहुत अन्याय किया डॉक्टर लोग। हमारी बहन को एकदम तबीयत सही थी। यहाँ से लोग, यहाँ से समझो वहाँ तक गाड़ी जाती सर। यहाँ से बहन को हम लोग लेके चल के गए, गाड़ी से यहाँ आ नहीं सकती, वहाँ से लेके चल के गए सर। फिर वहाँ जाके ऑपरेशन में भर्ती करा हॉस्पिटल जीवन लक्ष्मी हेल्थ केयर में। उसके बाद वहाँ डॉक्टर ने रात में हमसे करीब 10,000 रुपए लिए। उसके बाद रात में पानी चलाना। डॉक्टर का नाम क्या था? आनंद चौहान, अरविंद कुमार, और एक अरविंद कुमार के पिताजी है जो उनके गाल पे कटेला है, उनका नाम कुछ ऐसा ही सर। नाम हम बता दे रहे हैं, हमारी टीम ने पड़ताल की है। नंद किशोर जी, नंद किशोर सर। तो उनके साथ 4 अगस्त 2023 को हम लोग वहाँ भर्ती कराए रात को। फिर 5 अगस्त 2023 को 2:02 पर ऑपरेशन हुआ सर। ऑपरेशन के बाद जब ऑपरेशन के मेरी बहन को 3 तमाचा अनंत किशोर जी मारे अंदर। काहे मारे हैं ये मुझे नहीं मालूम, तो बहन आके बाहर बता रही थी हम लोग को। फिर वहाँ पर तबीयत वहाँ से उनका मतलब सीरियस होना शुरू हो गया सर। वहीं से फिर 8 अगस्त 2023 को रात में उन लोग, बहन की तबीयत और ज्यादा खराब होने लगी। उन लोग डायरेक्ट अपने मन से हॉस्पिटल लेके भागे बनारस अवलेशपुर। सर हम लोग छुट्टी उससे बीच में साथ, अगर नहीं हो रहा सर हमें दीजिए, तो बोले नहीं जो बाहर से दवा करेगा हम भी कर रहे हैं ना सर। तो वहां से हमारी बहन को लेते जा रहे थे, मुंह से ऐसा अखड़ा पूरा है, मुंह से फिचकुर, नाक से खून आने लगा सर। हमने इन सब चीज जिसके घर की बहन बेटी या जिसके घर के लोग मरते हैं हॉस्पिटल में डॉक्टरों की गलती से, उसके दिल से पूछिए उसके दिल पे क्या गुजरती होगी। वो ऐसी लड़की की मौत हुई है जिसकी नवजात बच्ची ने अभी माँ का नाम भी नहीं सुना होगा, माँ के दूध की पहली बूंद भी उसके मुंह में नहीं गई होगी। ऐसे महिला की मौत हो जाती है, गर्भवती महिला की, जिसने बच्चा को जन्म दिया बच्चे को। अभी एक लोग और हैं साथ में, इनकी माता जी हैं। आप जो है परेशान मत होइए और पूरा प्रशासन आपके साथ में है। और क्या हुआ था? लड़की मर अच्छी भी थी, यहाँ से लेके गए, डिलीवरी रहा, 9वां महीना पूर रहा, लेके गए तो घर वहाँ डॉक्टर लड़की के ससुराल वाले कहें कि हमारे घर पे लेके आवे। हमारे चिन्ह पहचान के डॉक्टर है, मेरे बड़े लड़का के बहुत दोस्त है, लेके आवे, हम यही कोनो दिक्कत ना हुई, हम सब बाही। तो गुलाबी ठंडी का महीना रहा, हम अपना बिछौना कुछ ना लिए, हम गए लेके यहाँ से। तो रात में पहुंचे, रात भर लड़की लेके सोए बैठे, 3 दिन भी था। तो करे बाद ऑपरेशन के टाइम देरी होता तो हमके डॉक्टर साहब नॉर्मल तो नॉर्मल हुआ, जैसे हुई वैसे जल्दी में लड़की के पर समझ ज्यादा होता डिलीवरी के। तो डॉक्टर जब आज तो ऑपरेशन की है, जब ऑपरेशन की है तो लड़की अच्छी बिच्छी, और करे बाद एक दिन खिचड़ी खाए, तीनों करे बाद पाली बिस्कुट चाय पीन, दाल के जूस पीन। तो तीसरे दिन 3 बजे हमारी पैसा ना रहा, हम कह जाते पैसा आने तो सबके भरोसे में छोड़ के जाते ही लड़की हमें देखा जाए। क्या हुआ था पूरी कहानी, जो मेन बात है, मेन पॉइंट बताइए। तब ओकरे बाद जब हम चली आए तो लड़की की हमारी तबीयत खराब, हम छुट्टी मांगे लगे, साहब हमें छुट्टी दे, हम जाई कहीं अंतर लेके। तो बोले कि जो अंतर दवाई देवे तो हम दवाई चलाऊ। डॉक्टर बोले? हाँ, डॉक्टर बोले ना ही छुट्टी में दी है। और करे बाद का काम भवा, तब जब रात में काफी जल्दी हमारा लड़की ज्यादा हो गई तो हम रोवे लगे। उन लोग जल्दी गाड़ी ले आए, लेके ओकरे बाद उनकी गाड़ी ले बैठाए, न गाड़ी में बत्ती न कुछ, निहरिये में लेके जाते बनारस लेके भाग गए। और कुछ दूरी पेट्रोल टंकी पर आ, वहाँ से 1000 रुपया मांगे लगे, 1000 रुपया देता हम चला। तो पर हम बहस किए कि जब डॉक्टर से। माता जी ये बताइए कि जो अभी आपके बिटिया की जो मौत हुई है, तो इस मामले में आप जो है जिला प्रशासन से, कानून से क्या मांग करती है? हमें ही बस न्याय चाहिए।
जैसे हमारी लड़की गई वैसे में न्याय चाहिए। उसकी बॉडी एकदम काला, नाक कहीं खून, मोहे कहीं फेचकू, राखी कहीं खून। अब हमारे लड़की एकदम गोरंगा एकदम काली हो चुकी। हमें न्याय चाहिए सर, बस यही हाथ जोड़ के मारती हूँ। लड़की की माँ हाथ जोड़कर जिला प्रशासन से हाथ जोड़कर जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रही है। आंख में आंसू भरे हुए हैं, मन में पीड़ा है और बहुत कुछ है लड़की की माँ को बोलने के लिए, मगर हमारे पास हमारी खबर में इतना समय नहीं है कि हम सारी पीड़ा इनकी बयां कर पाए आपके सामने। एक शख्स हमारे साथ और हैं जो इस मामले में शुरू से लगे हुए हैं और हम थोड़ा सा इनसे बातचीत करेंगे। आप इधर आ जाइए, आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद सलीम है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? निवासी हैं। यहीं के हैं आप? तो ये बताइए कि आप शुरू से इस मामले में लगे हैं। लड़की जिसकी मृत्यु हुई है किस्मतुल, ये कौन है आपकी? ये हमारी बुआ लगती है। आपकी बुआ लगती थी? तो क्या हुआ था इसमें? इसमें देखिए डॉक्टरों की लापरवाही है। डॉक्टर अरविंद कुमार और आनंद कुमार, उनके पिताजी वो फर्जी अस्पताल चलाते थे। न तो उनके पास कोई डिग्री थी, न कोई संसाधन था। इतनी बड़ी घटना हो गई और स्वास्थ्य विभाग सोता रहा और इसमें प्रशासन की भी गलती है। नहीं, जैसे अभी आपने कहा कि न डिग्री है न तो जो है उनके पास कोई जानकारी है, तो फिर ऐसे हॉस्पिटल में आप लोग अपनी बिटिया को लेकर क्यों गए? अब ये काम तो आपको स्वास्थ्य विभाग सीएमओ से पूछना चाहिए कि आप लोग कर क्या रहे हैं। सरकार का वेतन आप लोग ऐसे हॉस्पिटल में लेकर क्यों गए? आपको जानकारी थी? जानकारी नहीं थी। वो लड़की वहाँ पे जैसे हमारी बहन वहाँ की गई तो उन लोग की जिम्मेदारी है, उसके ससुराल वालों की। हमें तो पता ही नहीं तो था। क्या हुआ फिर उस समय? उसके बाद क्या हुआ, लापरवाही हुआ शासन प्रशासन का, डॉक्टरों का, स्वास्थ्य विभाग, पूरा लचर व्यवस्था। ये तो हमारे कप्तान साहब भदोही के अभिमन्यु मांगलिक जी का धन्यवाद है, तो संज्ञान में लिए। और एसआई कैलाश सिंह यादव जी, उनका कोटि कोटि आभार है। वो अपनी संज्ञान में लिए, आदेश दिए, कार्रवाई हुआ। हम संतुष्ट हैं, आगे कार्रवाई होगा और गिरफ्तारी भी हुई उनकी सुनने में आया है। अस्पताल पे छापा भी पड़ा। इसके पहले जो एफआईआर लगाया गया था उस विषय में कुछ कहेंगे आप? विषय में ये कहना है कि जो दरोगा इंदुभूषण जी थे वो विपक्ष द्वारा अनुचित लाभ लेकर उसमें एफआईआर लगा दी और एफआईआर लगा के अपना तबादला करवा लिए और उसमें मृत्यु वाली बात ही नहीं डाले थे। और हम बताना चाहते हैं कि यहाँ पे जौनपुर भदोही के जो स्वास्थ्य विभाग है हमारे घर पे 5-6 बार आई है और पीड़िता से गहन पूछताछ किए हैं और 3 गवाह भी हैं, जबकि पूरी तरह से असत्य है। हमारे घर पे न कोई जांच अधिकारी आया, ना तो किसी का गवाह लिया गया। पूरी तरह से मतलब कि ये फर्जी रिपोर्ट लगा दी है। सीएमओ साहब तो लिख रहे हैं कि मतलब यहाँ पे 3 बार लोग आए हैं। ये एक जांच का विषय है, ये एक जांच का विषय है। इतना मतलब लापरवाही है इस विभाग में। आप ये समझ लीजिए कि भदोही में प्रतिदिन आए दिन 1-2 मरीजों की मृत्यु होती है। शासन प्रशासन के कान में जू तक नहीं रेंग रहा है। मतलब सीएमओ साहब जो कागज में दावा कर रहे हैं झूठा है, फर्जी है। ये जांच का विषय है। आप इस पे हम तो कहेंगे जो है स्वास्थ्य विभाग से इस पे जांच कराया जाए। अच्छा ये बताइए, जो ये सारी घटना हुई है तो अभी डॉक्टर को पुलिस ने अरेस्ट किया है? पुलिस को माफ करिए, डॉक्टर गिरफ्त में है भदोही थाने में और वहाँ के जो ये सच्चो है वो भी पूरा सहयोग कर रहे हैं। और यहाँ के जो लोग हैं, जो यहाँ के लड़की के जो परिजन हैं, इन्होंने पुलिस प्रशासन का धन्यवाद दिया है और खासकर पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक की ये तारीफ कर रहे हैं कि भाई इनके सहयोग से, इनके एक्टिव होने से हमारे साथ न्याय मिलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और न्याय मिलेगा ऐसा इनको उम्मीद है। क्या मांग करते हैं? हम मांग कर रहे हैं अगर जो दोषी है उन्हें कड़ी से कड़ी दंड दिया जाए और पीड़िता को न्याय दिया जाए। इससे ज्यादा हम उम्मीद क्या कर सकते हैं?
घर वाले परेशान हैं, पीड़ित हैं और न्याय की आस लगाए हुए हैं। उम्मीद है इनको भदोही पुलिस प्रशासन से। और अभिमन्यु मांगलिक जी वास्तव में एक तेजतर्रार और सुलझे हुए अधिकारी हैं जो इस मामले को देख रहे हैं और इस मामले से जुड़े हुए कई और तथ्य अभी सामने आएंगे और इसको लेके हम आपके सामने आएंगे जब वो तथ्य हमारे पास आ जाएंगे। और इसी खबर के साथ हम आपसे ले रहे हैं विदा। शाहिद सिद्दीकी के साथ वर्तमान क्रांति न्यूज़ 24 के लिए गंगाधर पत्रकार, नमस्कार।